Hello friends, today we will start exercise 1.3. We start some question from exercise 1.3. सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ. 1.3 एक्सरसाइज में क्या है, इसमें सबसेट्स के बारे में बताया गया. सबसेट्स क्या होते हैं पहले तो मैं वो आपको बताती हूँ. सबसेट क्या होते हैं, जैसे आपके पास ये कोई सेट है 1 2 3 4. लेट अस सपोज ये आपके पास कोई सेट है. अब सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होते हैं, अब मान लो ये कोई सबसेट क्या होते हैं, इस एलिमेंट ए में से जो निकल के आए, या वी कैन से दैट दिस इज अ पेरेंट्स. ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट्स हैं और जो इसमें से निकल के आएंगे बच्चे, तो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो सबसेट है. तो ये पूरा क्या है, सेट, और उनमें से जो बनेगा वो होता है सबसेट. जैसे कि यहाँ पे बना 1, अब इसके सबसेट क्या बनेंगे 2 3 4 1 2 2 3 3 4 और 1 4. कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4. फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होती है, तो कितने हैं 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 कितने बन जाएंगे, 16 सबसेट बन जाएंगे. ठीक है, तो पता चल गया कि सबसेट कैसे बनते हैं. जो भी सेट होता है ना, उसके अंदर से जो निकल के आते हैं वही सबसेट होते हैं. अगर मान लो जैसे ए है, अब इसमें क्या है ए बी और सी. अब इसके बोला कि सबसेट बनाओ, तो मैंने इसके सबसेट क्या बनाया, जैसे मैंने बना दिया ए बी ए सी. ये तो ठीक है, जो बन गए इसके सबसेट, 8 सबसेट बन जाएंगे इसके. और एक होता है 5 भी होता है. ठीक है, उसको भी बोलते हैं, एक मिनट, या तो ऐसे लिखो 5 या फिर कर्ली ब्रैकेट करो, इनका मतलब एक ही होता है. एक ये भी इन्वॉल्व होता है. अगर मान लो ये तो इसके सबसेट बन गए, अगर मैंने बना दिया इसका सबसेट ए बी सी, ए और डी बना दिया, तो क्या ये जो है इसका सबसेट ये होगा, नहीं, क्योंकि ये जो डी है वो इसमें थोड़ी ना है. तो ये डी इसमें नहीं है, ये तो डी कहीं और से आया है. जो इसमें से निकल के आएंगे वही सबसेट होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं ये इसके पेरेंट्स हैं और जो इसमें से निकल के आ रहे हैं वो इसके चिल्ड्रन. ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा. 1.2 में तो हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, जिसके लिए हमने क्या सिंबल लिया था, बिलोंग करेगा तो इस टाइप से, नॉट बिलोंग के लिए ये होता है, ये होता है बिलोंग. ठीक है, अब सबसेट है या नहीं है उसके लिए ये होता है. ठीक है, इस टाइप का नोटेशन देनी होती है. यहाँ पर ये नोटेशन दिया हमने, यहाँ पर ये नोटेशन देते हैं. ठीक है, तो अब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा कि ये इसका सबसेट है या नहीं है. पता चल गया सबसेट कैसे होता है. सेट में से जो फॉर्म होता है वही उसका सबसेट होता है. जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, 2 3 और 4. ठीक है, अब यहाँ पे दिखा डॉट डॉट डॉट. पूछा ये इसका सेट सबसेट है या नहीं है, 4 और हमें वो देखना है. अब देखो 2 3 4 इसमें से ये आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसका सबसेट है. ठीक है, अगर इसमें से कुछ एक एक्स्ट्रा आता, मान लो यहाँ पे 6 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये इसका सबसेट नहीं है. आगे बात समझ में. इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, सिंपल यही है. ठीक है, अब सेकंड क्या दे रखा है, ए बी सी. बी सी डी. अब ए बी सी बी सी डी, यहाँ पर तो ए नहीं है और यहाँ पर ए आर है, इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है. फिर बात करते हैं थर्ड में बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल. 9th क्लास का स्टूडेंट इस टाइप से बोला. ठीक है, फिर डॉट डॉट करके बोला ऑफ योर स्कूल. अब पूरे स्कूल की बात की गई है. स्कूल में से 9th क्लास का स्टूडेंट, तो पूरे में से थोड़ा सा कुछ पार्ट निकाल लिया, तो इट मीन्स वो उससे बिलोंग कर रहे. ठीक है, फोर्थ पॉइंट में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन. ये क्या बोला कि सर्कल है किसी प्लेन में, और दूसरे में बोला है कि
सर्कल जो है प्लेन में, वहां पर रेडियस की जो यूनिट है वहां पर 1 दे दी, मतलब एक कंडीशन दे दी। यहाँ पर रेडियस की कोई यूनिट नहीं दी, यहाँ पर रेडियस की जो यूनिट है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकती है, तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। अब बोला है कि x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, x सच दैट x क्या है, ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है कि x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल का क्या मेल है भाई, कुछ भी मेल नहीं है, तो ये भी इससे बिलोंग नहीं करेगा। फिर बोला है 6th पॉइंट में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एक साइड क्या दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल दे रखा है, और दूसरी साइड क्या दे दिया, ट्रायंगल। तो पूछ रहा है इससे बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ट्रायंगल में सभी ट्रायंगल आ जाते हैं, इक्विलेटरल हुई, आइसोस्केल हुई, सारी ट्रायंगल के अंदर आ जाते, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी, तो ये इससे बिलोंग करेगा, तो बिलोंग के लिए आ गया, मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब क्या कंडीशन है यहाँ पर कि वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर, डॉट डॉट करके। इस साइड बोला है कि इंटीजर है। मैंने आपको शुरू में बेसिक बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाएंगे, उसको बोलते हैं इंटीजर। अब इसने बोला है कि इवन नेचुरल नंबर की, इवन मतलब 0 से इधर वाले बोले 2, 4, 6, तो मतलब ये इसमें आ रहे हैं, तो ये भी इससे बिलोंग करेगा। सबसेट है, सॉरी इसका बिलोंग निकल रहा है उसे, क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें बिलोंग था ना, तो इस टाइप से, तो मतलब ये इसका सबसेट है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो। नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही सबसेट और सेट बताने हैं कि भाई ये इसका सबसेट है या नहीं है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या दिया इन्होंने कि ए बी एक सेट दे रखा है, इन्होंने बोल दिया कि ये इसका सबसेट नहीं है, बी सी ए। क्या ये कंडीशन जो इन्होंने दी है ये ट्रू है, फॉल्स है? ए है और बी है, बी है, ये तो इसका सबसेट है, पर इन्होंने मना कर दिया, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये तो बन रहा है और इन्होंने मना कर दिया, तो फॉल्स है, कंडीशन गलत हो गई। फिर दूसरा ए और ई बिलोंग कर रहे हैं। अब इस मतलब इसने बोला कि ए और ई क्या है, सबसेट है किसके, वोवल अल्फाबेट नंबर है, ए बी सी ई और सॉरी वोवल बोलिए ए आई ई एन क्यू। तो अब ये इसमें से निकल के आ रहे ए और ई भी, तो ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा। 3 पॉइंट में क्या है, ये इसका सबसेट है, ऐसा ये बोल रहा है। अब हमें ये चेक करना है, 1 3 5, यहाँ पे 1 2 3 है, तो भाई मुझे तो कहीं से निकला, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 2 आ गया, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये बात गलत है। 4 बोल रहा है कि ए जो है ए बी सी इसका सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। 5th पॉइंट में क्या है, अब इनमें से बताना है कि ये से इसका सबसेट नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन। सबसेट नहीं बोला इसने, सॉरी, इसने बोला कि ये जो इससे बिलोंग कर रहा है, इसने ये वाली बात बोली है। अब देखो, अब क्वेश्चन आई, यहाँ पर जो हम कर रहे थे कि सबसेट है या नहीं है, हमने ये किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, आप तुरंत कर दोगे ट्रू, पर क्वेश्चन फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि जब भी कोई किसी चीज से बिलोंग करते हैं, मैंने 1.2 में कहा था, तो हम उसमें लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, भाई इस सबसेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू था। तो फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट का क्या काम, करली ब्रैकेट कब आती है, जब उसका सबसेट बनाते हैं, इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये नहीं होता फिर बोलते तो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज आपकी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, 6th पॉइंट में क्या है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो कि किससे लेस देन है, 6 से, तो कौन कौन से 2 और 4 होंगे, 2 और 4 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसका सबसेट है बोला इसने। आगे बोल रहा है कि नेचुरल नंबर
जो कि डिवाइड होए 36 से। 36 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, ये सब क्या है? डिवाइड हो रहे हैं। और लेस देन 6 बोला था इसमें, तो अब 2 और 4 इसमें आ रहे हैं ना, इसके सबसेट बन रहे हैं ना, तो ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ, मेरे स्टूडेंट को समझ नहीं आया। इसका फर्स्ट पॉइंट थोड़ी कंफ्यूजन होगी। जैसे यहाँ पर दिया था ए और बी, इसने बोला कि ये इसका सबसेट नहीं है, बी और सी और ए। ठीक है, तो इसने बोला कि ए और बी इसका सबसेट नहीं है, वो बंदा मना कर रहा है, ये स्टेटमेंट मना कर रही है, लेकिन आप कह रहे हो है, तो क्या आएगा? फॉल्स। नहीं आया समझ? आप इसको ऐसे रखो याद, जैसे कि एक बंदा है, उसने आपको अब्यूज किया, उसने आपको कुछ अब्यूजिंग वर्ड बोले, ठीक है, और आपने अपनी मम्मी को बताया, वो कह रहा है कि मैंने नहीं बोले, वो बंदा मना कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तूने बोले हैं, तो आप कह रहे बोले, वो मना कर रहा है। अगर आप कहोगे कि भाई हाँ तूने नहीं बोले, तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन आप ये थोड़ा बोलोगे जब उसने बोले हैं और आप कह रहे हो कि भाई बोले हैं और तू मना कर रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। समझा? उस अकॉर्डिंग करना है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है ट्रू है। जब स्टेटमेंट गलत है, फिर वो कैसे बोल रहा है ट्रू है? तो फॉल्स ही आएगा। अगर आप ट्रू कर दोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग चले गए कि हाँ भाई तू तो सही बोल रहा था, लेकिन वो तो गलत बोल रहा है, आपको पता है, तो इसीलिए फॉल्स आएगा। कंफ्यूज मत हो, इजी है, कुछ भी नहीं। अगर ये बंदा ऐसे बोलता, ये स्टेटमेंट बोलती है इससे बिलोंग करेगी, तो आप तुरंत ट्रू कर देते क्योंकि आपको दिख रहा है, लेकिन वो मना कर रहा है और आपको पता है कर रही है, इससे ये स्टेटमेंट इसकी सबसेट बन रही है, आपको पता है, लेकिन वो मना कर रहा है, तो तू भाई गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये था, इसमें और कुछ नहीं था, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ध्यान से एक बार समझो, आ जाएगा समझ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? करेक्ट और इनकरेक्ट बताना कि ये इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए क्या देखा? 1 2 और फिर इसके अंदर एक कोर्स सेट बना रखा है। तो देखो, इस जो है 3 और 4 को, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ताकि क्या है, मेरा जो ये जो सेट बन रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी दिखे मुझे। आप देखो कितना इजी दिख रहा है आपको, तो मतलब आप इसमें से देखना 1 2 x5 में से। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3 और 4 का ये सेट है, ये बोल रहा है ये सबसेट है ए का, ऐसा ये बोल रहा है। यहाँ पर कहीं आपको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत, फॉल्स हो गया। दिख रहा है ना आपको कि ये फॉल्स है। ऐसे ही सेकंड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड में क्या है? 3 और 4, अब यहाँ पर आ गया बिलोंग्स टू, किससे कर रहा है? ए। तो 3 और 4 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। अब 3 4 क्या है? ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, वही क्यों 3 और 4 कैसे बिलोंग? आप बोलोगे कि आपने तो सोचा कि बिलोंग के आगे ये वाली ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने तो इस पूरे को x नाम दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो x बिलोंग्स टू ये हो सकता है, इसीलिए ट्रू है। अब जैसे थर्ड पॉइंट है, एक तो ये वाली कर्ली ब्रैकेट है और एक और बना रखा है और फिर बिलोंग्स टू दे रखा है, सॉरी ये रखा है। ठीक है, तो अब इतने को तो आपने x बोला है और x के बाद एक सेट ये लगा दिया, ये बोल रहे हैं इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था जब सबसेट और ये निकालते हैं तब तो कर्ली ब्रैकेट आती है और जब बिलोंग्स टू होता है तब कर्ली ब्रैकेट नहीं आती, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे हो जाता तो ये फॉल्स होता, क्योंकि बिलोंग्स टू के आगे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आती है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? 1 जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है ए से। 1 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, आपका ये था। अब इसमें क्या है? 1 इससे बिलोंग कर रहा है, यस ट्रू है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, 1 किसका सेट है? ए का, कर्ली ब्रैकेट आनी चाहिए, तो ये गलत है।
फिर है 7th, इसमें बोला है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए और साथ में लगा दी करली ब्रैकेट, तो ये तो भाई फॉल्स हो गया, दिखिए आपको। उसके बाद है 8.1 2 और 3 और सबसेट है किसका, ए का, तो ये था आपका सेट 1 2 और 3 कहां से आ गया, तो ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी। नंबर 9 में 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, अब यहाँ पे कहीं आपको 5 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 जो है वो क्या है, सबसेट है ए का, तो ये ट्रू हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था जब हम सबसेट बनाते हैं जैसे 2 की पावर n होता है और यहाँ पर दे दिए 1 और 2, ठीक है, तो कितने बनेंगे 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 और 2। अब भाई चौथा क्या बनेगा, चौथा क्या बनता है 5, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो ये तो इसमें कंपल्सरी होता ही होता है, तो ये इसका सबसेट है, तो ठीक है वही बात बोल दी। अब 11th में क्या है, 5 जो है वो क्या बोल रहा है कि 5 और यहाँ पर दे दी करली ब्रैकेट, वो क्या कर रहा है, सबसेट है ए का, तो ये क्या हो जाएगी बात, फॉल्स। ठीक है, आगे समझ। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैं अभी आपको सिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसने बोला कि हमें लिखने हैं कि कितने सबसेट बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो सबसेट बतानी है कितने बनेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, कितने सबसेट बनेंगे बन रहे, मतलब 2 की पावर 1 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 बनेंगे, एक तो बनेगा आपका ए और एक बनेगा आपका, इस टाइप से लिख लो, या फिर 5 ये बनेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, नल सेट को इस टाइप से लिखा जाता है। अब लिखा है ए और बी, 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट की पावर 2 हो जाएगी, तो कितने बनेंगे 4। कौन कौन से, एक तो बनेगा ए, एक बनेगा बी, एक बनेगा ए और बी, और एक बनेगा 5। ठीक है, फिर 3rd 4th ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आप खुद करें प्रैक्टिस, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज मुझसे पूछिए। थैंक यू एवरीवन। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, comment on YouTube if you any doubt.